ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। वो हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। नमस्कार, मैं PRSS न्यूज और पाठक आज सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ है महाराष्ट्र के दिग्गज नेता युवा मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी के वसीम खान जी, जो कि उत्तर भारतीय बाटी चोखा सम्मेलन में आज उपस्थित हुए हैं। यह किस तरह 4 स्टेट में अपनी भूमिका निभाए और आज जो महाराष्ट्र में क्या पूरे दुनिया में या कश्मीर फाइल को लेकर एक मामला ज्वलित हुआ है, उसमें वसीम भाई आप क्या कहेंगे? जो ये फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, इसमें जो लोग इसका गलत विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे कि आपका? देखिए, कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी प्रांत बुरा नहीं होता है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उसको बुरा बनाने की कोशिश करते हैं या उस बुराई में लिप्त रहते हैं। इसी तरह से जो कश्मीर का सत्य है उसको छुपाया जा नहीं सकता है, लेकिन उस समय जरूर उनके ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था और ये पूरी दुनिया के सामने उस फिल्म के माध्यम से जो उसके निर्देशक और डायरेक्टर है उन्होंने लाने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता विरोध करना चाहिए। उस समय वो जो सत्य घटना घटी थी उसको मूवी के माध्यम से दिखाया गया, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को विरोध होना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर देखना चाहिए। कम से कम उनके दुख में अगर जो हम शामिल नहीं हुए उस समय, तो आज उस फिल्म के माध्यम से उनके साथ अपने दिल में सिंपैथी रख के उनके प्रति दुख जता सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान से लोग आए थे कि काफिरों का हत्या होना चाहिए, और हिंदू समाज का यह सबसे शांत समाज है कश्मीरी पंडित। 4.5 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित जो है विस्थापित हुए, कई लाख लोगों की हत्या हुई। अगर वो लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित, अगर हम हथियार उठाए होते शायद हिंदुस्तान का आधा हिस्सा विद्रोहियों का खत्म हो जाता। तो यह शांत जो 30 साल से थे, इसमें आप क्या कहेंगे? इस पर विवाद चल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, हिंदुस्तान की यही संस्कृति है, हिंदुस्तान का यही बोलबाला है इसलिए पूरे विश्व में कि हिंदुस्तानी बहुत सहिष्णुता के साथ, बहुत सहन के साथ हर चीज को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है आज के 25 साल 30 साल पहले, वो बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूं। और आज आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। मैं फिल्म के निर्देशक निर्माताओं का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सत्य घटना पर उन्होंने फिल्म के माध्यम से हमारे आने वाली जनरेशन को एक सही सत्य दिखाया। रही बात पाकिस्तान की, आज देखिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पूरी दुनिया में जो पूरे दुनिया के मदद के ऊपर टिका हुआ है, जो पूरे विश्व से भीख मांगकर जो टिका हुआ है, वो हमारी बात क्या करेगा या हमारे लोगों के ऊपर अन्याय क्या करेगा? वो एक जमाने में जरूर हमारे समुदाय के लोगों के बीच में आक्रोश डालकर, हिंदू मुस्लिम की सियासत करके, नफरत फैलाकर अपनी रोटियां सेकना चाहता था। लेकिन आज इस देश का मुसलमान भी सारी चीजों को समझ चुका है। उसको पता है देश को विकास की तरफ लेके जाना है, तो हमें झगड़े और किसी भी विवाद में नहीं फंसना है। आज इस देश का मुसलमान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में हिस्सेदार और भागीदार हो रहे हैं। वसीम जी, आप फतवेबाज मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी चीज को के ऊपर किसी को थोपना, किसी चीज को किसी के ऊपर थोपना, ये पूरी तरीके से गलत है। सबको आजादी है अपने हिसाब से चलने की, बोलने की, इसमें कोई धर्म नहीं आना चाहिए। अगर मुझे आजादी है, किसी के ऊपर अन्याय हुआ है तो मैं वो बोलूंगा। कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे उस पर बोलना चाहिए, बोलने की आजादी है। तो मुझे नहीं लगता है फतवे से बहुत ज्यादा फर्क होता है। फतवों को आज आप फतवे को कोई नहीं मानता है। आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं अच्छा बुरा क्या है। इसलिए किसी के फतवा देने से या किसी को आपत्ति जताने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। PRSS न्यूज में हमारे साथ वसीम खान जी है।
जो उत्तर भारतीय और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट तक और महाराष्ट्र से एक रीढ़ की हड्डी में सफेद ऊन बनाने का काम करते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में अपनी छवि महाराष्ट्र में बनाई है, ये वसीम खान जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये कमेटी में कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट से सदस्य भी हैं और कई समाज को ये अपने माध्यम से संचालित भी करते हैं। और वसीम जी ने कश्मीर फाइल पे और फतवेबाज लोगों को एक नसीहत दी है कि वो एक बार जरा पाकिस्तान की तरफ मुड़ कर देखें और वहाँ क्या हालत है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है। भारतीय जो वरिष्ठ नेता भाजपा के संजय उपाध्याय जी, आज कश्मीर फाइल के जो विवाद चल रहा है, कई मौलवियों ने भी मदरसों में ये आंदोलन किया, कश्मीर जैसी घटना फिर घटित होगी अगर ऐसा ही चल रहा है। कश्मीर फाइल्स ने इस देश के हिंदू मानस को जागृत करने का ऐतिहासिक काम किया है। हम हमेशा कहते थे कि फिल्मों का भी भारतीय मानस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव इतना पड़ता है ये हमने कश्मीर फाइल्स के माध्यम से देखा। और इतनी सुंदर फिल्म बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री जी को जितनी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि हम सबको सोए हुए समाज को जागृत करने का जो अभिनव प्रयोग कश्मीर फाइल के माध्यम से हुआ है, उसके सामने कुछ लोगों की बौखलाहट कोई मायने नहीं रखती। मेरा हिंदू जाग उठा है 25 साल बाद ही सही, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में, इस महा नरसंहार के बारे में आज वो खुलकर बोलने की हिम्मत कर रहा है। यह हिम्मत देने का काम कश्मीर फाइल ने किया और इसके लिए कश्मीर फाइल्स का जितना अभिनंदन करना है उतना कम है। PRSS न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों को इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।